नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 35वीं वाहिनी पीएससी के प्रांगण में आयोजित पीएससी स्थापना दिवस समारोह में शरीक हुए। इस दौरान उन्होंने पीएससी के जवानों की तारीफ करी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएसएफ, एसडीआरएफ और मेट्रो सुरक्षा में भी पीएससी के जवानों को लगाया गया है। तो वहीं एसडीओ, एटीएस, ट्रैफिक जेल में भी पीएससी के जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और 8,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त करने मंच पर पहुंचे हैं समस्त जनों की ओर से पुरस्कार। खासतौर पर मुझे याद है जब 2001 में देश की संसद पर कायराना हमला हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश पीएसी बल के जवानों ने जिस बुद्धिमता और पराक्रम का परिचय दिया था वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर हुए हमले के दौरान भी उत्तर प्रदेश पीएसी बल ने जिस तत्परता के साथ कार्रवाई की और आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरने का कार्य किया, या उसके शौर्य, पराक्रम और कीर्ति के साथ ही उसकी तत्परता का प्रतीक भी है। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश का पीएसी बल एक सर्वोत्तम बल के रूप में देश के अंदर जाना जाता है। पीएसी बल के 74 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए मैं पीएसी बल से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और कार्मिकों को हृदय से बधाई देता हूं। पिछले 5.5 वर्ष के दौरान देश के सबसे बड़े पुलिस बल उत्तर प्रदेश पुलिस में 1,60,000 से अधिक भर्तियों की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के साथ ही उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग की क्षमता को दोगुना करने और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में तवांग में टेंशन के बीच देश में सेना को लेकर एक बार फिर से सियासत हाई हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तवांग के संदर्भ में भारतीय सेना पर एक बयान देकर विवादों में फंस गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वो हमेशा से ही भारत की बहादुर सेना को कटघरे में खड़ा करते हुए आए हैं और कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों का ही चरित्र ऐसा है। और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा और ये पहली बार नहीं हुआ है।
तो मैनपुरी की जीत के बाद अखिलेश गदगद नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने इटावा में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करी। साथ ही अखिलेश ने जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, जसवंत नगर की जनता के बाद अगर किसी ने साथ दिया तो वो करहल के लोगों ने दिया, इसलिए आज मुलाकात करके उनको बधाई दी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सबको अपनी हकीकत का एहसास हो गया। जनता के पास जाकर के और समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोगों को जोड़ने का काम किया। उन कार्यकर्ता नेताओं से आज मुलाकात हुई, क्योंकि करहल विधानसभा ने अच्छे वोटों से समाजवादी पार्टी को जिताया। जसवंत नगर के बाद अगर किसी विधानसभा ने सबसे अच्छे वोट देकर के जिताया तो वो है करहल विधानसभा। और केवल अभी लोकसभा में नहीं, इससे पहले भी जब चुनाव था उस समय भी आम चुनाव में बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के आए थे और बड़ी बड़ी बातें करके गए थे। उसके बाद भी जनता ने समाजवादी पार्टी को मदद की। खतौली में 18 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोकदल भाईचारा और धन्यवाद रैली रोकने को लेकर प्रशासन और नेताओं में ठन गई है। रालोद नेताओं ने कहा कि प्रशासन के इस प्रयास को विफल कर दिया जाएगा और हर हालत में रैली कराई जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल ने अब इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, जिसके चलते रविवार को प्रशासन और राष्ट्रीय लोकदल दोनों में ही टकराव के भी हालात बन गए। किसने लगाई? यहाँ के प्रशासन ने। अब एक बात बताओ, कौन है जो ऐसा जो मतलब दूसरी जगह रैली कर लगा? तो रैली तो जहाँ प्रस्तावित है वहीं होगी। अप्लाई किया था तो ये हमें 3 दिन पहले भी तो बता सकते थे। और फिर क्या दिक्कत है? आज ये बताओ कि अभी चुनावी मीटिंग हुई, सत्ता पक्ष के लोगों की भी हुई, विपक्ष की भी हुई, तब क्या दिक्कत थी वहाँ? अब क्या दिक्कत आ गई? देखो, स्टैंड चेक है, कार्यक्रम वहीं होगा, जहाँ प्रस्तावित है वहीं होगा, हमारे नेता वहीं आएंगे और कल जो हालात होंगे वो यहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी है। हमारी तरफ से 13 तारीख में परमिशन की अप्लाई की गई और 13 मंडी सचिव से रसीद कटवा ली गई 5100 रुपये की। उसके बाद सीओ और इंस्पेक्टर ने कानून व्यवस्था जो परमिशन देते हैं वो भी उन्होंने भी परमिशन दे दी। उसके बाद एसडीएम से परमिशन मिलनी थी, रात मतलब 2 दिन पहले वो मना कर दी गई और वो कहने लगे कि इनको ये स्थान नहीं और स्थान चेंज कर लो। तो अगर ये हमें 4 दिन पहले स्थान चेंज करने को कहते, जिस दिन हमने अप्लाई करी थी, हम स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विवादित बयान को लेकर सियासत आई है। आपको बता दें, भाजपा ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान बेहद शर्मनाक और अपमानजनक है। इतना ही नहीं, भाजपा ने इस मुद्दे को उठा करके पूरे देश भर में, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों, उत्तराखंड में भी प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलीगढ़, अमेठी, बदायूं, बिजनौर, हल्द्वानी, लखनऊ, हमीरपुर और गोरखपुर की तस्वीरें आपको 8 दिखा रहे हैं। तासीर सूबे की समझिए। योगी सरकार में कारागार एवं होमगार्ड विभाग के मंत्री धर्मेंद्र प्रजापति 1 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर जिला जेल के निरीक्षण पर पहुंचे हुए थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी पर तंज कसा। कहा, अपराधी पेशेवर है तो योगी के राज में उसके लिए कोई छूट नहीं, जो नियम में है उसी नियम में रहना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अनायास अगर कोई कैदी बना तो उसे सुधरने का मौका जरूर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उनका जो नेतृत्व, मैं मानता हूं कि अन्य राज्य भी उसके कायल हैं। और उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया जब जेल में है तो उन्हें पता चला है कि जेल कैसी है और क्या होती है। अपराधी पेशेवर है, योगी जी के नेतृत्व में सरकार में उसके लिए कोई छूट नहीं, जो नियम में है वही व्यवस्था के तहत रहना होगा। पठान मूवी को लेकर सियासत गर्म आ गई है, जहां पर हिंदू धर्म गुरु भगवा के अपमान की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इससे कार्रवाई करने की बात भी कह रहे हैं। तो वहीं
ध्यान मूर्ति ने पठान में भगवा के अपमान को लेकर के कहा कि लगातार बॉलीवुड हिंदू धर्म का अपमान करता आ रहा है। तो वहीं मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहत अली खान ने कहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी ही चाहिए। मैं पठान पिक्चर को लेकर और उसमें भगवा रंग को जो अपमानित किया गया है उसको लेकर पूरे देश में संत समाज में आक्रोश है। इस समय हिंदू धर्म के जो लोग हैं उन लोगों को जागरूक होकर ये सोचना चाहिए कि ये म्लेच्छ लोग हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का अपमान करते हुए हमें कहाँ लेकर के जा रहे हैं। आज़ादी के लिए विदेशी परंपरा से और इन म्लेच्छों से हमारे साधु संतों ने इतना संघर्ष किया है कि अपने प्राण हमेशा दांव पर लगाए हैं और लाखों लोगों ने अपने जीवन को दिया है अपने धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा के लिए। अब समय है, अब फिर से साधु संतों को हल्ला मचाना पड़े, उससे अच्छा सरकार में बैठे हुए प्रबुद्ध लोग जागें और जो आप लोग हैं, जो आम जनता है, वो लोग अब जागरूक हो और इस प्रकार अपनी संस्कृति के, अपने धर्म के, अपने देश के अपमान को होने से रोकें। देखें, ऐसा है कि पठान पिक्चर पे विरोध हो या ना विरोध हो, वो पिक्चर चले या ना चले, लेकिन मेरे देश की सरकार और कानून को ये सोचना चाहिए कि कौन आदमी ऐसा पैदा हो गया जिसने ये कह दिया कि अगर पठान पिक्चर दिखाई गई तो पिक्चर हालों को फूंक देंगे और जो देश की शांति और अमन के लिए खतरा बनेगा। मैं उस बंदे से कहता हूं कि ये भारत देश है, ये संविधान से चलता है, ये कानून से चलता है और यहाँ का पठान भी कानून से चलता है। पिक्चर की जितनी तुम्हें मुखालफत करना हो, पिक्चर की मुखालफत करिए, लेकिन इस तरीके की धमकियों से ये हिंदुस्तान जो है, मेरा हिंदुस्तान, इस तरीके की धमकियों को नहीं लेगा और तुमसे डरता नहीं है किसी से। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करते नजर आए। इस पर अब वो जनता के निशाने पर आ गए, जहां बीजेपी ने आक्रोश रैली निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बिलावल भुट्टो जैसे लोगों का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो, ये एक वंश परंपरा और जिसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद के खिलाफ और तमाम प्रकार के जो परिवारवाद के खिलाफ जो देश के अंदर एक अभियान शुरू किया है, वह भी इसके पोषक रहे हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इस प्रकार का बयान जहां 135 करोड़ भारत। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के बेशर्म रंग गाने को लेकर पूरे देश में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इस गाने में भगवा वस्त्र पहने गए हैं, जिसको लेकर के विरोध बढ़ रहा है। भगवा वस्त्र के अपमान को लेकर साधु संतों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। साधु संतों ने शाहरुख खान को हिंदू विरोधी बताया और मांग की है कि इस गाने से भगवा वस्त्र को हटाया जाए, नहीं तो साधु संत इसका कड़ा विरोध करेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि शाहरुख खान हमेशा से ही हिंदू विरोधी रहे हैं और इनकी जितनी भी फिल्में बनती हैं उसमें हिंदुओं का अपमान किया जाता है। शाहरुख खान हमारे ऐसे स्टार है कि जो हमेशा हिंदुओं के विरोधी रहे हैं। उन्होंने जो भी फिल्म बनाई, उनका जो भी काम है, वो जो भारत के हिंदू है उनके विरोध में ही वो काम करते हैं। लेकिन हमें इसमें दिक्कत ये हुई है, जो दीपिका पादुकोण है वो हिंदू होकर के इनका साथ देती, अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमने इस फिल्म का विरोध किया, क्योंकि उसमें जो फिल्म में जो है भगवा रंग को दिखाया गया है। भगवा रंग में वो अश्लील हरकतें हो रही है, गाना हो रहा है और गाना भी उस समय उनका जो इतना गंदा दिखाया जा रहा है, बहुत ही मतलब बुरा है। इसलिए इसका हमने विरोध किया हुआ है। जो सेंसर बोर्ड है इसके ऊपर एक्शन लेगा, अगर नहीं लेगा उसके बाद फिर हम लोग जो इनका पुरजोर विरोध हम करेंगे। पूरे भारत में इसका विरोध होगा। भगवा रंग खाली संतों का नहीं है, भगवा रंग हिंदुओं का है और पूरा जो ये हिंदू समाज के विरोधी है। इसीलिए पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर के इनका विरोध कर रहा है और आगे बहुत तेज विरोध होगा अगर इन्होंने ये सीन नहीं काटा तो। ये मनोरंजन के लिए होता है, लेकिन ये आध्यात्मिक उस पे और ये भगवा कपड़ा पहने हुए जो उसमें गाना गा रहे हैं,
ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म के बहुत खिलाफ है और एक जो लोग हमारे धर्म के खिलाफ हैं वो लोग हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। जो भगवा वस्त्र है बहुत ही पवित्र और भगवान के द्वारा मिला हुआ वरदान है, इसलिए जो भगवा वस्त्र पहन करके कोई अश्लील हरकत करता है, अश्लील गाना रिकॉर्डिंग करवा रहा है, तो उससे जो है बहुत ही गलत मैसेज जाता है समाज में। इसलिए अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से हम लोग इसकी निंदा करते हैं कि आगे के लिए इसके ऊपर जो है पूरा प्रतिबंध लगना चाहिए कि कोई भी भगवे कपड़े डाल करके या ऐसा धार्मिक लिबास धारण करके कोई अश्लील हरकत करे, कोई गाना गाए, ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार से इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगेगा तो संत समाज इसका जो है डट के विरोध करेगा। तो सभी जितने भी अदाकार हैं उनको हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी वेश के खिलाफ, किसी भी विचारधारा के खिलाफ आप जो है आपत्तिजनक ऐसी अश्लील वीडियो तैयार करके ऐसा गाना जिस प्रकार की जो सीन जो है वो दायर ना करें और जिससे जो है लोगों की जो भावनाएं हैं वो भड़के। इसलिए सभी के साथ सदाचार बना करके रखना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी एपिसोड, इस प्रकार का कोई भी जो है सीन नहीं होना चाहिए जिससे कि लोगों का जो है मनोबल और लोगों की भावनाएं आहत हो। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करने के लिए सख्त दिशा निर्देश देती नजर आई। इसको देखते हुए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है। आज प्राधिकरण में सलेमपुर के पास विनोद अग्रवाल की प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया, तो वहीं प्रबंधक की तरफ से इस कार्रवाई को लेकर के विकास प्राधिकरण पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में अवैध कॉलोनी को लेकर लगातार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अन्यथा हमको मजबूर होना पड़ेगा आंदोलित होने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों तक पे रेड की गई। आप बताइए ग्रामीण इलाकों के अंदर कौन सा ऐसा व्यापारी बैठा हुआ है जिसके। शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान उधम सिंह नगर के कांग्रेस विधायकों के साथ एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाकर अपराध रोकने के लिए उनके सुझाव जाने। बैठक में खटीमा विधायक, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा के साथ ही जसपुर विधायक आदेश चौहान भी पहुंचे। पुलिस लाइन के सभागार में विधायकों के साथ चर्चा हुई और कांग्रेस विधायकों ने शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अपने सुझाव भी एसएसपी को दिए हैं। देहरादून पुलिस प्रवक्ता और एडीजी वी मुरुगेशन ने पीएचक्यू में पत्रकार वार्ता की और अंकिता हत्याकांड को लेकर के जांच कर रही एसआईटी ने चार्जशीट तैयार कर ली है। 100 गवाहों के बयान के आधार पर तैयार 500 पन्नों की चार्जशीट को सोमवार को कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 90 दिनों से पहले एसआईटी ने अंकिता हत्याकांड से जुड़े हर गवाह का बयान दर्ज किया है, जिसमें सबूतों को भी तरजीह दी गई है। देखिए, जो 19 तारीख को एक कंप्लेंट होती है पटवारी पुलिस में कि कुमारी अंकिता भंडारी है जो मिसिंग है। उस संबंध में पटवारी ने अपने एक रजिस्टर कराया। फिर उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा डीएम को कि इसको रेगुलर पुलिस में ट्रांसफर होना चाहिए। जो उसके बाद वो रेगुलर पुलिस में ट्रांसफर हुआ केस, रेगुलर पुलिस ने मौका मुआयना कराया। फिर वहाँ का रिसोर्ट का स्टाफ को पूछताछ कराया। पूछताछ में पता चलता है कि वो जो मिसिंग गर्ल है वो 3 लोगों के साथ पहले दिन गई थी, वापस नहीं आई थी। फिर उसके बाद उनसे 3 लोगों को कब्जा में ली गई, उनसे पूछताछ गन से कराए गए, तो उस पर उन्होंने कबूला कि हमने धक्का दे दिया नहर पे। फिर उसके बाद उसी पे उनको 302 पे हमने रिमांड करा लिया। फिर हमने नहर में खोजबीन शुरू कराए। वहाँ पे एक डेड बॉडी महिला की मिली, लड़की की, तो उसको उनके परिजनों ने आइडेंटिफाई कराया कि हमारा बेटी है अंकिता भंडारी। फिर उसके बाद हमने पोस्टमार्टम कराए पैनल डॉक्टर से, तो पैनल डॉक्टर से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। फिर उसके बाद हमने जो घटना पे मोबाइल फोन सीसीटीवी फुटेजेस है जहाँ पे भी है अवेलेबल, वो सारा हमने कलेक्ट कराया, उसको एनालाइज कराए गए। फिर जो भी विटनेसेस प्राइमरीली वहाँ पे थे उनको पूरा 164 भी हमने कराए जो कोर्ट के न्यायालय के सामने, वो सारा करके साक्ष्य पर्याप्त मिल गया। फिर हम 90 डेज के पहले हम चार्जशीट फाइल करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे।
पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ कासगंज में जोरदार प्रदर्शन। आक्रोशित भाजपाइयों ने गांधी मूर्ति पर फूका भुट्टो का पुतला। यूएनएससी में पीएम मोदी के खिलाफ भुट्टो के अभद्र बयान पर भड़के बीजेपी कार्यकर्ता। आगरा जिला अस्पताल में दवाई स्टोर कीपर ने सीएमएस पर हाथापाई का लगाया आरोप। कर्मचारी और फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने जताया विरोध। नोकझोंक के बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएमएस के बीच में हुआ समझौता। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ बिजनौर में जोरदार प्रदर्शन। आक्रोशित भाजपाइयों ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना। यूएनएससी में पीएम मोदी के खिलाफ भुट्टो के अभद्र बयान पर भड़के हैं बीजेपी कार्यकर्ता। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रायबरेली में मिला जन समर्थन। पूर्व मंत्री नकुल दुबे की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं समेत विधानसभा प्रत्याशी भी हुए शामिल। नकुल दुबे ने 2024 में राहुल गांधी को बताया प्रधानमंत्री का चेहरा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ रामपुर में भी जोरदार प्रदर्शन। आक्रोशित भाजपाइयों ने फैमिली हॉस्पिटल के पास फूका भुट्टो का पुतला। यूएनएससी में पीएम मोदी के खिलाफ भुट्टो के अभद्र बयान पर भड़के हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। हमीरपुर में निकाय चुनाव से पहले रॉयल एयरफोर्स और पुलिस ने निकाला पैदल मार्च। आम जनता को दिया गया सुरक्षा का भरोसा। लोगों से शांति बनाए रखने की करी अपील। डीएमएसपी, आरएएफ कमांडर और राठ कोतवाल रहे मौके पर मौजूद। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ मुरादाबाद में जोरदार प्रदर्शन। आक्रोशित भाजपाइयों ने कलेक्ट्रेट के पास दिया धरना। पीएम मोदी के खिलाफ भुट्टो के अभद्र बयान पर कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। महोबा जिला अस्पताल में मजिस्ट्रेट की तैनाती के बाद भी बेखौफ डॉक्टर। मरीजों को लिखी जा रही बाहर की दवाएं। मामले में एसडीएम ने लिया संज्ञान। जांच के बाद सख्त कार्रवाई के दिए आश्वासन। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ महोबा में भी जोरदार प्रदर्शन। आक्रोशित भाजपाइयों ने आला चौक पर फूका भुट्टो का पुतला। बदायूं के दातागंज पुलिस ने ट्रिपल मर्डर केस का किया पर्दाफाश। पुलिस ने हत्यारोपितों को 2 दिनों के भीतर गिरफ्तार कर भेजा जेल। आरोपी ने जमीन के लालच में सगे भाई और उसके परिवार को उतारा था मौत के घाट। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।